अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 14, हम भारत की शान है। इस काव्य की आज हम समझूती, नए शब्द और शब्दार्थ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यह है हमारा काव्य 14, हम भारत की शान है। काव्य की समझूती देखने से पहले हम कुछ नए शब्द देखते हैं। उससे पहले विषय प्रवेश देखते हैं। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। यानी छोटे छोटे बच्चे, आज के छोटे छोटे बच्चे आने वाले कल का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे, यानी हमारे भारत देश को आगे बढ़ाएंगे। अब हम कुछ नए शब्द देखते हैं। नए शब्द: भारत, धरती, आसमान, बगिया, खुशबू, बढ़ चढ़कर, ऊंचे, शान, फैला, महान और फूल। यह सभी नए शब्द आपको आपकी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षरों से जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले है बगिया। बगिया यानी बगीचा। शान, शान यानी प्रतिष्ठा। खुशबू, खुशबू मतलब सुगंध। और आसमान यानी आकाश। यह सभी शब्दार्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। अब हम काव्य की समझूती देखेंगे। सबसे पहले नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। देखिए, नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, यानी हमें नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे न समझो, हम हमारे भारत की शान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की आबरू इज्जत है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। यह पृथ्वी, यह धरती हमसे ही है और ये पूरा आसमान भी हमें से फैला है, क्योंकि आगे चलकर हम बड़े होंगे तो हम भारत का भविष्य होंगे। आगे, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। देखिए, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बगिया, बगिया यानी बगीचा। इस दुनिया में, इस भारत देश की पृथ्वी समान बगीचे के हम फूल है। जिस तरह बगीचे में फूल खुशबू फैलाते हैं, वैसे ही हम इस भारत देश में हम अच्छे अच्छे काम कर कर बगिया रूपी भारत देश के फूल बनकर हम खुशबू फैलाएंगे। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, यानी बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर उत्साह के साथ आगे बढ़कर काम करेंगे और काम कर कर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे देश के लिए महान काम करेंगे। आगे देखिए, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऊंचे ही उठते जाना है, यानी दिन पर दिन मेहनत कर कर, प्रयत्न कर कर, प्रगति करके आगे ही आगे बढ़ेंगे। हम प्रगतिशील कार्य करेंगे और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे महान काम करेंगे। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, यानी आगे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम महान काम करते जाएंगे, देश के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे। हम भारत की शान है, यानी हम हमारे भारत देश की शान, इज्जत, आबरू है। हम महान काम करके हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगे।
हमारा यह काव्य यहीं पे पूर्ण होता है। आगे दिए गए शब्दार्थ और नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारत माता की शान कौन है? इसका उत्तर है नन्हे नन्हे बच्चे भारत की शान है। नंबर 2, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया यानी बगीचा। बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? इसका उत्तर आएगा बगिया में खुशबू फूल फैलाता है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 4, हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य यह नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यह 4 प्रश्नों के उत्तर भी स्वाध्याय के पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के यहीं पे पूर्ण होते हैं। यह प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझकर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। यह प्रश्नों के उत्तर भी कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। आगे देखिए, पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। हमें यहाँ अभी सिर्फ यहाँ पे दिए गए चित्रों को पहचान कर उन सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला यह चित्र किसका है? इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, पता है ना आपको कौन है ये? कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये इनका नाम है अमिताभ बच्चन। अब यह कौन है? इन्हें भी आप जानते ही होंगे, इनका नाम क्या है? लता मंगेशकर। उसके बाद है यह कौन है? आप सब जानते ही हैं, बताइए मुझे आप सब, इनका नाम क्या है? इनका नाम बिल्कुल सही, मदर टेरेसा। अब ये कौन है? इन्हें भी आप जानते हैं, ये सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए आशा करती हूँ कि इन सभी को आप जानते ही होंगे। ये कौन है? आप में से कोई बताएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हमारे एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई है। और यह कौन है? इन्हें कौन नहीं जानता? इन्हें सभी जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे। ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन रह चुके हैं। आगे देखिए, ये कौन है? जिनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। यह कौन है? ये है कल्पना चावला और ये इनका नाम है सुनीता विलियम्स। यह कौन है? इन्हें भी आप जानते ही होंगे। ये है PT उषा और ये तो आप सबको पता ही होगा, ये बहुत ही प्रख्यात क्रिकेटर है जिसे आप सब जानते हैं। क्या है इनका नाम? सचिन तेंदुलकर। और आखिरी में एक टेनिस खिलाड़ी है, यह टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? साइना नेहवाल। आपको यह सभी चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आपको यह सभी के नाम पाठ्य पुस्तक में नीचे दी गई स्थान पर लिखने हैं। यह आपको आपकी हिंदी की कॉपी में नहीं लिखना है, पर पाठ्य पुस्तक में इन सभी के नाम दी गई जगह में यानी कि दिए गए स्थान में लिखना है। हमारा यह काव्य का स्वाध्याय, काव्य की समझूती, नए शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर सभी यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से जो पाठ्य पुस्तक में लिखना है वो पाठ्य पुस्तक में, और जो हिंदी की कॉपी में लिखना है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। यानी कि नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर 3-3 बार हिंदी की कॉपी में लिखिएगा और यह चित्रों के नीचे उनके नाम पाठ्य पुस्तक में लिखना है। धन्यवाद।